हाँ जी, आदरणीय बंधुओं, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, भैया जी सुनेंगे। आपका वो पाने वाला कौन है? कि भाई एक साहब निकले घर से कुछ अरमान थे, एक तरफ को झाड़ियां तो दूसरी तरफ शमशान थे। लेकिन भैया जी उनके साथ में एक घटना घटित हो गई। लेकिन भैया पवन जी क्या हुआ? पर पड़ा तो हाथी के ये बयान थे, ओ चलने वाले चल संभल के, किसी दिन हम भी तो इंसान थे। लेकिन भैया जी दो लाइनों में लेकर के चलते हैं। बसे हुए हैं राम, सो भजले बंदे राम रमापति नाम, सो भजले बंदे। बसे सब जीवों में बिन रामन जिंदा कोई है। राम मिले ना जब तक शिवरी राम भजन में कोई है। राम मिले ना जब तक शिवरी राम भजन में कोई है। रामचंद्र के दरस पाई के सुख की निंदिया सोई है। रामचंद्र के धरो काम को बानो है। राम ब्रह्म में इंद्र पुत्र ने धरो काम को बानो है। चोंच मार दई पैर सिया के राम नहीं पहचानो है। सी को उठा के प्रभु राम ने बाण धनुष पे तान
मोहे, बाईसी कते रामचंद्र ने कौआ कर दिया कानों है, बाईसी कते। आहा मेरे बंधुओं, अब अपने ध्यान को लगाएंगे कि कल मैं जो अपना प्रसंग लेकर के चल रहा था बाबा साहब, वही प्रसंग होगा आपके सामने। ऐसा नहीं होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोरा और भानवती ने कुनवा। बंधुओं, आज जब रानी चित्रांगदा धाड़ मार मार करके रोने लगी तो बब्रावाहन ने अपनी मां से कहा कि मां तू ऐसे क्यों रो रही है। लेकिन बंधुओं, रानी चित्रांगदा ने जवाब दिया, बेटा मैं तेरे पिता के बगैर इस संसार में एक पल जिंदा रह नहीं सकती। रानी चित्रांगदा ने कहा कि बेटा तू एक काम कर ले कि तेरे हाथों से मेरी चिता बना करके तैयार कर दे, जिससे कि मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊं। बंधुओं, बब्रावाहन ने जवाब दिया, कहा कि मां सुनिए, अगर मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार सकता हूं तो सुनिए, मेरी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को अवश्य जिंदा करवा सकता हूं। आहा सरदारों, जब ये शब्द सुने तो रानी चित्रांगदा ने कहा कि बेटा सुन, आज मैं तेरे लिए एक रास्ता बता देती हूं, ध्यान से सुन ले। भैया पवन जी किस प्रकार से क्या जवाब दिया और क्या कहा। सज्जनों, अब रानी चित्रांगदा अपने बेटे बब्रावाहन को एक रास्ता बता रही है। भैया पवन कैसे समझा रही है, क्या जवाब दे रही है। बेटा मैं तेरे लिए रास्ता बता देती हूँ, ध्यान से सुन ले। लेकिन भैया कौन सा रास्ता बताया और क्या बताया। ये बासिक नाना खास तुम्हारो, हाथ जोड़ के समझियो, नहीं करे तोड़ दियो ना तो खाली हाथन मत आइयो। बेशक
रानी चित्रांगदा ने जवाब दिया, बेटा तू पाताल लोक के अंदर चला जा, क्योंकि वहां पर तेरे नाना रहते हैं जिनका नाम है राजा बासिक। आहा सरदारों, आज वो नन्हा सा बच्चा बब्रवाहन और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर के पाताल लोक के लिए प्रस्थान कर देता है। लेकिन सज्जनों, केवल 20 मिनट हैं। कथा दूसरे नंबर पर मैं आपके लिए यही सुनाऊंगा। अब सुनिए एक छोटा सा गाना। हमारे उपेंद्र भैया जी 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ढोलक वादक हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन चाचा जी, अब आपके सामने एक गाना पेश कर रहा हूं। बंधुओं, भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है। एक राजा हुए थे जिनका नाम था बीछलदे, और राजा बीछलदे के 7 लड़की थी। एक दिन राजा बीछलदे ने अपनी सबसे बड़ी लड़की को अपने पास में बुलाया और कहा कि बेटी, आप हमें एक बात बताइए कि आप किसके भाग्य का खाती हो। लड़की ने जवाब दिया, कहा कि पिताजी, मैं तो आपके ही भाग्य का खाती हूं। इसी प्रकार से राजा ने बारी बारी से अपनी लड़कियों से पूछा, लेकिन सबसे छोटी लड़की थी, उसका नाम था पद्मा। पद्मा को भी अपने पास में बुला लिया और कहा कि बेटी, आप हमें एक बात बताइए कि आप किसके भाग्य का खाती हो। सज्जनों, लड़की ने जवाब दिया, कहा कि पिताजी सुनिए, कि संसार में जो कोई भी आता है वो अपना भाग्य लेकर के आता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। लेकिन राजा को यहाँ पर ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन भैया पवन जी, गाने के माध्यम से हुआ क्या है। ये बाबुला काहे कुरारी बढ़ावे, और सब कोई अपने भाग्य को खावे। लेकिन चाचा जी, यहां पर लड़की ने जवाब क्या दिया है। जैसे अब राजा अपने बात पेश कर रहा है और भैया पवन जी क्या जवाब दे रहा है। ये बेटी की जब बात सुनी, राजा गयो रिसाई है। बेटी की जब बात सुनी, राजा गयो रिसाई है। नाई ब्राह्मण बुलाई लिए, फिर दियो हुक्म सुनाई है। प्रात हो तही दरवाजे पे जीवज नहवर पाई है। पाई के संग या बेटी को दियो ब्याह कराई है। भाई लेकिन सरदारों, राजा ने ये आदेश दे दिया कि भैया, सुबह होते ही हमारे दरवाजे पर कोई भी जीव जनावर आ जाए, उसके साथ में पद्मा की शादी कर देनी है। लेकिन बंधुओं, जैसे ही दरवाजे को खोला तो बाबा साहब दरवाजे पर एक लंगड़ा मोर खड़ा हुआ है।
आज उस लंगड़े मोर के साथ में पद्मा के साथ फेरे डलवा दिए, शादी कर दी गई। लेकिन आज वो पद्मा अपने उस मोर पति को लेकर के बियाबान जंगल की तरफ कूच कर जाती है, निकल जाती है। सज्जनों, एक पीपल के वृक्ष के ऊपर बिठा दिया। लेकिन होने वाली बात क्या बाबा साहब, अचानक से एक तूफान आ गया और उस तूफान के अंदर भैया पवन क्या बात हुई, क्या हुआ? लंगड़ो मोर गिरो पीपर ते तीनी जान गमाई है। ले प्रीतम की लाश गोद में पद्मा रही डकराई है। पाई बनी में शिव पार्वती रे घूमत घूमत जाई है। पद्मा की जब चीख सुनी तो दया उमा को आई है, भाई दया उमा को। मेरे बंधुओं, आज उस तूफान के अंदर मोर के प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी जान चली गई चाचा जी। लेकिन आज वो पद्मा अपने मोर पति की लाश को लेकर के बियाबान जंगल के अंदर धाड़ मार मार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन बंधुओं, वहीं से भोले बाबा और मां पार्वती जी गुजर रहे थे। जैसे ही पार्वती मां ने पद्मा की रोने की आवाज को सुना, भोले बाबा से कहा कि स्वामी, इस बियाबान जंगल में ये दुखियारी कौन रो रही है, हमको इसके पास में चलना चाहिए। भोले बाबा को लेकर के आ गए। भोले बाबा ने कहा कि बेटी, तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण, तेरे रोने का मतलब, तेरे रोने का उद्देश्य, तेरे रोने का सबब क्या है? आज पद्मा ने कहा कि बाबा, आप ये देख रहे हैं ना, ये मेरा पति है। भोले बाबा ने कहा कि ये मोर आपका पति है। हाँ बाबा। लेकिन बंधुओं, आज मां पार्वती ने भोले बाबा के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि स्वामी, मुझसे तो इसका दुख देखा नहीं जाता, आप तो बड़े दयालु हैं, इस बेचारी के लिए कुछ न कुछ दे करके चलिए ना। लेकिन सज्जनों, भोले बाबा को थोड़ी सी दया जाती है। लेकिन भोले बाबा ने क्या काम किया? मोर सामने नर की दई जिंदगानी, जिंदा कर दिया मोर सामने नर की दई जिंदगानी। मोरा ध्वज को नाम धरो और मोरा गढ़ राजधानी। पूनों को सो चांद महल में पद्मा जैसी रानी। तभी चलते से कहा बीती, तुम आगे सुनो कहानी है भाई। आहा मेरे बंधुओं, आज भोले बाबा ने उस मोर को एक जिंदा इंसान बना दिया बाबा साहब। उसका नाम है मोरध्वज। लेकिन कहानी तो खुद पे खुद समझ में आती चली जा रही है। लेकिन यहां से कहानी मोड़ ले जाती है जहां से हमने कहानी चालू की थी। राजा बीछल के ऊपर इतनी गरीबी आ जाती है, इतना निर्धन हो जाता है कि वो सूप बेच बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। एक दिन उसी मोरागढ़ राजधानी के अंदर और राजा सूप बेचने के लिए आ जाता है और आवाज
जी कि कोई सूप ले लो, कोई सूप ले लो। जब ये आवाज पद्मा के कानों में पहुंची, अपने पिता की आवाज को पहचान लिया, अपने मंत्रियों से कहा कि भैया इस सूप बेचने वाले को महलों के अंदर लेकर के आइए। राजा को महलों में बुला लिया। अंतिम कड़ी के अंदर गाने का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो सुनेंगे भैया जी कैसे। जब महल लियो बुलाई भूप को, सोने को आसन डालो है। महलन लियो बुलाई भूप को, सोने को आसन डालो है। भोजन दियो परोस भूप ने, तू का हाथ समारो है। भोजन दियो परोस भूप ने, कसा हाथ समारो है। हाथ पकड़ लियो बेटी ने, फिर ऐसे वचन उच्चारो है। हाथ पकड़ लियो पद्मा ने, फिर ऐसे वचन उच्चारो है। पता कौन के भाग्य को खब के, लखन उबर के मारो है भाई लखन। चलो नंबर पे जय जय बंसी। बहुत सुंदर, बहुत